नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो उन लोगों का आभार जो मतांतर का सहयोग कर रहे हैं, और आप लोगों से भी अपेक्षा है कि आप भी जो है आगे बढ़ें। बस ये कह कर ना बैठ जाए कि आपने मुद्दे को जिंदा रखा है। इससे बात नहीं बनती है। बात अंशदान करने से बनती है, सहयोग से बनती है, और वो दो तरीके का हो सकता है। आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं और जो वीडियो विश्लेषण है उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है दोनों ही तरह से आप लोगों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मंच है ये मंच समाज ही चलाता है। क्योंकि सरकार और सरकारी तंत्र या और कोई भी आकर यहाँ विज्ञापन वगैरह तो देता नहीं, और वैसे भी यहाँ बात सरकार के पक्ष की हो नहीं रही है। यहाँ तो बाकायदे आलोचना हो रही है, और वो आलोचना कहाँ सुहाती है। तो इसलिए भी जरूरी है कि आप अपना सहयोग जारी रखें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करें। अब आते हैं हम लोग उस मामले पर जिसने सरकार की चूल्हे हिला रखी है, फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आलम है इस समय, उसने आप एक तरह से कहें कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व और बीजेपी दोनों की हालत खराब कर दी है। समाज करवट ले रहा है, और जब मैं बात समाज की कर रहा हूं तो सीधे सीधे वो वर्ग जो बीजेपी के साथ लामबंद हुआ, उसको लग रहा है कि साहब उन्होंने गलती कर दी। और उसका कारण है, जो लोग इनके पीछे लामबंद हुए वो हिंदुत्व के लिए लामबंद हुए, कोई जाति जाति खेलने के लिए लामबंद नहीं हुआ था। नारे तो आपने दिए थे कि साहब हम तो जो है हिंदू एकता की बात करते हैं, और एकता करते करते आपने क्या कर दिया, बंटवारे का काम कर दिया। कांग्रेस की घेराबंदी खूब करते हैं लोग, लेकिन वही काम कर रहे हैं, फूट डालो और राज करो, वही चल रहा है ना। आप यूजीसी रेगुलेशन लेकर आते हैं, और उस रेगुलेशन के जरिए आपने क्या किया, कोशिश यही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि ये जो अनर्थ हुआ इसे वो वर्ग समझ रहा है जो इनके पीछे लामबंद रहा है, और जाहिर सी बात है वो बड़ा वर्ग जो है वो सामान्य वर्ग का है, वो नाराज, वो नाराजगी अब दिखने लगी है। पहले तो इनको लगा था कि कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं इस बात की गवाही दे रही हैं। देखिए, एक्स पर तमाम सारे वीडियो चल रहे हैं, और अभी तो इधर उधर जाने की बजाय एक्स पर ही वेरीफाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने यूजीसी को लेकर जो नाराजगी है समाज के भीतर, उसको तो इग्नोर कर दिया है, उस पर तो बात ही नहीं हो रही है, उस पर चर्चा ही नहीं करना है। और एक चीज आप ध्यान रखिए, सरकार की भी ये कोशिश है कि साहब इस पर किसी तरह से चर्चा ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी देखिए खबर आई कि साहब डोभाल साहब ने बड़ी लंबी बैठक की, रक्षा मंत्री ने बड़ी लंबी बैठक की, जो सेना के प्रमुख लोग हैं वो लोग जो है तमाम सारे धार्मिक स्थलों पर जाकर आशीर्वाद वगैरह ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है रात में बैठकें कर रहे हैं, और उसको लेकर फिर एक नरेशन गढ़ा जाने लगा, साहब कुछ बड़ा होने वाला है। अब ये कुछ बड़ा होने वाला नरेशन क्यों गढ़ा गया, इसलिए गढ़ा गया ताकि यूजीसी से थोड़ा जो है ध्यान भटके और आए कि साहब भाई पीएम कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, ये सामान्य सी चीज है जो हो रही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ पश्चिम एशिया में चल रहा है, जिस तरीके का संकट उपजा है, उस संकट से निपटने के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा, अपने लोगों को लाने के लिए, अपना जो साजो सामान यानी तेल गैस आ रहा है उसकी सुरक्षा के लिए। तो ये सब मीटिंगें जो है वो बड़ी जरूरी हैं, इसलिए हो रही हैं। लेकिन नहीं, उसको कुछ बड़ा होने वाला, उसमें कुछ लोग पाकिस्तान का एंगल दे रहे हैं। देखिए, उस सब एंगल में कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि दो मोर्चों पर सरकार नहीं लड़ सकती है, कोई भी सरकार नहीं लड़ सकती है। और उसमें भी हम, यानी आप एक तरह से कहें कि अभी तो हम जो है तेल और गैस में फंसे हुए हैं, हम कहां से उसमें चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ये कुछ बड़ा वाला मसला उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? ताकि यूजीसी की बात कम हो। क्योंकि देखिए, यूजीसी ने ठीक से काम किया है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी समय एक्स पर एक पोस्ट आई कि यूपी के डिप्टी सीएम के यहां लोग पहुंच गए, सामान्य वर्ग के लोग, और उन्होंने कहा कि साहब हमारा जो है हला भला करिए, बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं।
और ये अभी उनके घर पहुंचे हैं। यही हाल उन सभी लोगों का होगा जो लोग एक तरह से कहा जाए कि वोट मांगने तो चले आते हैं, लेकिन इस मसले पर बात करने वाला कोई नहीं है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया चूक हो गई, और अगर इधर चूक हो गई तो क्या होगा। और अब एक्स पर लोग लिख रहे हैं कि चलिए आपको ध्यान तो आया कि आपसे चूक हो गई, लेकिन हमको भी यह समझ में आ गया कि हमारे चुनाव में भी चूक हो गई। तो अब अगर उनके चुनाव में चूक हो गई तो समझिए क्या होगा। और फिर देखिए, आप नाराजगी का आलम देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सब बता रहे थे कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, घुसपैठियों वाला मसला क्या है, तमाम सारी चीजें वो उठा रहे हैं। वो इधर उठा रहे हैं और उधर उन्हीं सवाल पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री कौन है। गृह मंत्री तो आप ही हो फिलहाल, जब से लोग जान रहे हैं 2019 से, तो कहा नहीं घुसपैठिए भगा दिए। यानी इमोटिव इशू बार बार उठा के ये जो मसला है, इस मसले से डिरेल करने की जो कवायद है वो अब एक तरह से कहा जाए कि हो नहीं पा रही है, और ये बीजेपी के लिए चुनौती बन गया है। सभाओं में लोगों का ना आ पाना, और फिर अभी देखिए ये पहली बार नहीं है कि जब पीएम गुजरात गए हों और उनका इस तरह का भव्य स्वागत हुआ। उसका एक अपना कारण भी है कि भाई गुजरात उनका होम स्टेट है, तो वहां जाते हैं तो लोग आह्लादित हो जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना, हमारे स्टेट का एक होता है ना हमारा बच्चा बना, तो उस लिहाज से उनका स्वागत करते हैं सब। अब पहले कांग्रेस और विपक्ष के लोग कमेंट करते थे, लेकिन अब वो लोग जो पीएम के समर्थक रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए यहां देश जो है वो संकट से जूझ रहा है और यहां पीएम अपनी आवा भगत करवा रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस को लेकर बोला, ठीक है आप जाइए, पीएम जो नरेंद्र मोदी नाम से अकाउंट है उस अकाउंट को आप खंगालिए जरा, क्या हाल हो रखे हैं। उन्होंने लिखा कि पीएम जो है वो कांग्रेस जो है वो झूठ की फैक्ट्री है, उस पर पोस्ट डाली गई। लंबा भाषण है पीएम का ना, तो होता है ना छोटी छोटी क्लिप काट के डाल दिया जाता है, तो छोटी छोटी क्लिप जो है काट के डाल दी गई, और वो इसलिए भी डाली जा रही चूंकि देखिए चुनाव भी है 5 राज्यों में, तो उस लिहाज से भी बीजेपी तैयारी करती है, तो उसको उन्होंने काट के डाल दिया। अब नीचे लोग लिख रहे हैं कि चलिए वो तो झूठ की फैक्ट्री है, आप क्या कर रहे हो। ये जो प्रतिक्रिया है, इस तरह की प्रतिक्रिया परेशान कर देने वाली है। और आप देखिए जनता का मूड बदल रहा है, और जनता की जब मैं बात कर रहा हूं तो अपना सीधा सरोकार उस वर्ग से है जो वर्ग विमर्श बनाने के लिए जाना जाता है, और वह समाज वर्ग। वो जो नाराज हुआ है वो विमर्श गढ़ रहा है, और उस विमर्श का आलम देखिए, आप जाकर खंगालिएगा। अगर मुझे अभी दिख जाता है तो मैं दिखाता हूं। एएनआई ने एक वीडियो साझा किया है। अब वो अलग बात है कि कल कोई कह दे कि फेक है, तब तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो जो एएनआई का वीडियो है, वो वीडियो ने तो जो है कमाल कर दिया। मतलब वो तो देख के हम चौंक गए। उस वीडियो पर मैं उससे पहले ये जो एक पोस्ट है उसको आप मैं सुना देता हूं। डिप्टी सीएम का जिन लोगों ने घेराव किया है, मतलब वहां पहुंचे कि आप हमारी बात सुनिए। लिखा है, हमने उनके लिए पर्चियां बांटी, झंडे उठाए, यूजीसी के नए नियम के खिलाफ अब सवर्ण नेताओं से सवाल पूछे जाने लगे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम के आवास के बाहर सवर्ण समाज के लोग शंख बजाकर यूजीसी से जुड़े कथित काले कानून पर सवाल उठा रहे हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की तमाम सारी चीजें चल रही हैं। देखिए यूजीसी का जो मामला है वो आप देखें कि मेन स्ट्रीम में तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के मंच पर इस पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस मंच पर सामान्य वर्ग का आप वर्चस्व भी कह सकते हैं, तो इसलिए भी वो इसको खूब उठा रहा है और लगातार इस पर बात कर रहा है। अब इसका आप असर देखिए। असर ये हुआ है कि मैं देख रहा था एएनआई ने एक बड़ी भारी खबर कर दी, और एएनआई ने खबर की तो इसलिए बड़ा, वो लंबा वीडियो है, मैंने एक्स पर ही देखा, जिसमें वो
सिलेंडर के लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये अगर एएनआई का वीडियो है और सही है, सही में एएनआई का है, तो आप समझिए कि जनमानस जिस तरह से करवट ले रहा है, उस करवट को देखते हुए अब मीडिया की भी हालत खराब हो गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको भी लग रहा है कि अगर इसको नहीं दिखाया गया तो ये जो जनता है ये हमें छोड़ देगी, और जनता छोड़ देगी तो कोई भी चैनल हो उसका क्या हाल होगा। तो कुल मिलाकर ये जो यूजीसी वाला मामला है, इस मामले से नाराज समान वर्ग ने विमर्श तो बना दिया है, और वो विमर्श बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी तो है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा, और सहयोग करना एकदम मत भूलिए।